लॉयर, अटॉर्नी, एडवोकेट, सॉलिसिटर, बैरिस्टर, इतनी सारी टर्म्स सुनने में तो एक ही लगता है, पर डिफरेंस क्या है, आइए समझते हैं। देखिए, ये सारी टर्म्स मोर और लेस सेम ही हैं, बस अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग टर्म्स यूज की जाती हैं। पहले बात करते हैं लॉयर की। लॉयर को हम एक जेनरिक टर्म कह सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जिसने लॉ स्कूल में जाकर एक फॉर्मल लीगल एजुकेशन ली है उसे हम लॉयर कह सकते हैं। तो जितने भी लॉ ग्रेजुएट्स, LLB डिग्री होल्डर्स हैं, इन्हें हम लॉयर कह सकते हैं, चाहे वो कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हों या नहीं। नंबर 2, एडवोकेट। अगर हम एडवोकेट की लिटरल मीनिंग की बात करें तो इसका मतलब होता है किसी को सपोर्ट करना या किसी के फेवर में बोलना। एडवोकेट टर्म इंडिया के साथ साथ स्कॉटलैंड, साउथ अफ्रीका, इटली, फ्रांस, स्पेन, पोर्चुगल, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, पोलैंड, इजराइल, साउथ एशियन एंड साउथ अमेरिकन कंट्रीज में भी यूज की जाती है। लीगल प्रोफेशन में एडवोकेट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास लॉ डिग्री होने के साथ साथ अपने क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट करने की अथॉरिटी हो। इंडिया में एडवोकेट उस व्यक्ति को कहते हैं जो लॉ डिग्री लेने के बाद एडवोकेट्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग्स में बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम पास करके अपने आप को बार काउंसिल में एज एन एडवोकेट एनरोल करवाता है। बार काउंसिल में एनरोल होने के बाद उस व्यक्ति को दिया जाता है लाइसेंस टू प्रैक्टिस लॉ इन कोर्ट्स। लाइसेंस मिलने के बाद ऐसा व्यक्ति एडवोकेट कहलाता है और अपने क्लाइंट्स को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकता है, उन्हें लीगल एडवाइस भी दे सकता है। अगर कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के कोर्ट में एज एन एडवोकेट रिप्रेजेंट करता है या कोई लीगल एडवाइस देता है तो इलीगल माना जाएगा। नंबर 3 पे आता है अटॉर्नी, जिसे अटॉर्नी एट लॉ भी कहा जाता है। अटॉर्नी वर्ड निकला है लैटिन वर्ड अटॉर्न से। अटॉर्नी टर्म का ओरिजिन हुआ था इंग्लैंड एंड वेल्स एंड आयरलैंड में, जहां ये वर्ड का यूज किया जाता था कॉमन लॉ कोर्ट्स में प्रैक्टिस करने वाले लॉयर्स के लिए। उस समय इंग्लैंड में अटॉर्नीज उतने रिस्पेक्टेबल नहीं होते थे जितने कि बैरिस्टर और सॉलिसिटर्स होते थे। जहां बैरिस्टर्स और सॉलिसिटर्स हायर कोर्ट्स में प्रैक्टिस करते थे, वहीं अटॉर्नीज लोअर कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे। 19th सेंचुरी में अटॉर्नी वर्ड को खत्म करके सारे अटॉर्नीज को सॉलिसिटर रीडेजिग्नेट कर दिया गया। तो अब इंग्लैंड एंड वेल्स एंड आयरलैंड में अटॉर्नी वर्ड खत्म हो चुका है। अब यहाँ अटॉर्नी वर्ड से पेटेंट अटॉर्नी और अटॉर्नी जनरल के लिए यूज किया जाता है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में अटॉर्नी वर्ड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए यूज किया जाता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चीफ लीगल एडवाइजर होता है। इंग्लैंड एंड वेल्स एंड आयरलैंड से तो ये वर्ड खत्म हो गया, लेकिन यहाँ से अटॉर्नी वर्ड फैला दूसरी कंट्रीज में, जैसे कि USA, श्रीलंका, फिलीपींस में, जहाँ एडवोकेट की जगह अटॉर्नी टर्म यूज की जाती है। एडवोकेट्स की तरह ही अटॉर्नी भी वो व्यक्ति होता है जिसके पास फॉर्मल लीगल एजुकेशन लेने के बाद और बार काउंसिल के एग्जाम पास करने के बाद कोर्ट्स में प्रैक्टिस करने का लाइसेंस होता है। नंबर 4 पे आता है बैरिस्टर। जैसे इंडिया में एडवोकेट होता है वैसे ही इंग्लैंड एंड वेल्स में बैरिस्टर होता है। साथ ही कुछ और कॉमन लॉ कंट्रीज जैसे न्यूजीलैंड और आयरलैंड में बैरिस्टर टर्म का यूज होता है। जनरली बैरिस्टर हैव द राइट्स ऑफ ऑडियंस इन द सुपीरियर कोर्ट, जिसका मतलब है बैरिस्टर अपने क्लाइंट्स को हायर कोर्ट्स में रिप्रेजेंट कर सकता है। 5वें नंबर पे है सॉलिसिटर। सॉलिसिटर टर्म का यूज भी इंग्लैंड एंड वेल्स में और साथ ही कुछ और कंट्रीज में होता है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में सॉलिसिटर का मतलब होता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि अटॉर्नी जनरल के अंडर काम करता है और उसे असिस्ट करता है। अगर हम सॉलिसिटर और बैरिस्टर को कंपेयर करें तो ट्रेडिशनली सॉलिसिटर बैरिस्टर के कंपैरिजन में लेस रेप्यूटेबल होता था। जहां बैरिस्टर के पास राइट ऑफ ऑडियंस होता है और वो अपने क्लाइंट्स को हायर कोर्ट्स में रिप्रेजेंट कर सकता है, वहीं सॉलिसिटर बैरिस्टर की परमिशन के बाद ही अपने क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकता है। सॉलिसिटर्स जनरली किसी केस में फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होते हैं, यानी किसी केस में क्लाइंट पहले सॉलिसिटर के पास जाएगा और फिर सॉलिसिटर एक्सपर्ट एडवाइस के लिए बैरिस्टर के पास जाएगा। सॉलिसिटर्स जनरली डेफ जॉब में इन्वॉल्व होते हैं और ये बैरिस्टर्स को डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन एंड मैनेजमेंट और आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट में असिस्ट करते हैं। वहीं बैरिस्टर एडवोकेसी और एडवाइजरी रोल प्ले करते हैं। लेकिन आज की बात करें तो बैरिस्टर और सॉलिसिटर की डिस्टिंक्शन बहुत नैरो हो चुकी है। आज सॉलिसिटर काफी हद तक वो सब काम कर सकता है जो कि बैरिस्टर करता है। उम्मीद है आपको इन सब टर्म्स के बीच का डिफरेंस समझ में आया होगा। अगर कोई सवाल है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।